हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट निकेतन पर। आपके सामने हम लेकर आए हैं आज गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बेस्ड क्वेश्चंस, और सारे के सारे ही आज हमारी वीडियो में नीट पीवाईक्यूज होंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पीवाईक्यू से। सबसे पहला पीवाईक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ स्मॉल क्यू इज़ एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। देखो गिवन क्या है, हमें हमें ऐसा बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के कहाँ पर सर, उस क्यूब के कॉर्नर पर, उसके किसी एक कॉर्नर पर एक छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू पड़ा है। बोल देते हैं इस कॉर्नर पे एक छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू पड़ा है, और बोला है हमें क्वेश्चन के अंदर कि फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब। हाँ, क्या होगा? देखो फ्लक्स हमें पता है क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। एनक्लोज्ड है ये चार्ज? नहीं, ये एनक्लोज्ड नहीं है, तो इसको एनक्लोज्ड करना पड़ेगा। कैसे एनक्लोज करेंगे सर? इसके आगे देखो, एक यहाँ पे क्यूब रख देते हैं, इसके आगे एक साइड में रख देते हैं, एक इस साइड रख देते हैं, तो ये क्या हो गया? एनक्लोज हो गया? नहीं सर, 4 क्यूब हमें ऊपर भी रखने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कितने क्यूब सर? 8 क्यूब। हाँ, सो क्यूब 4 नीचे रखे हैं, 1 2 3 4, और 4 उसके ऊपर, तो चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड हो गया इस बार। तो कितने क्यूब लगे सर? जो नेट फ्लक्स आएगा वो आएगा 8 टाइम्स 5 इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज चार्ज कितना है सर? स्मॉल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, हाँ हमारा यहाँ लिख देते हैं किसकी वजह से? कॉर्नर की वजह से। ठीक है, फ्लक्स थ्रू कॉर्नर। और ये कितना आएगा सर? ये आएगा क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। सो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी हमें सही लग रहा है, एकदम मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A charge capital Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius capital R. If the radius is doubled, then the outward electric flux will. देखो कैसे करेंगे। गिवन क्या है हमें? हमें ये बोला है कि स्पेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। एक चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, एक चार्ज एनक्लोज्ड है, बोल देते हैं क्यों चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर। अब क्या किया गया? अब नई कंडीशन में ये बोला गया है कि अब जो इसका रेडियस है ना वो डबल कर दिया गया है, यानी कि रेडियस अब 2r बना दिया है। और बोला गया है तो बोला गया है अब जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें। फ्लक्स ड्यू टू लिख दे रहा हूँ 2r, ठीक है, ये वाला हमें बताने को बोला है। और हमें ये वाला गिवन था, ये वाला कितना गिवन था सर? सर ये गिवन था हमें 5 थ्रू स्मॉल r, और ये कितना गिवन था? हाँ सर ये गिवन नहीं था, लेकिन इसको बोल देते हैं ये 5 है, कह देते हैं। हाँ क्यों? क्यों ये 5 कितना होगा सर? ये क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब रेडियस 2 गुना कर देंगे तो मुझे ये बताओ जो ये कैपिटल क्यू चार्ज है ये एनक्लोज्ड उतना ही तो रहेगा। मतलब अगर रेडियस हम बढ़ा दे रहे हैं, रेडियस 2 गुना कर दे रहे हैं, तो एनक्लोज्ड चार्ज थोड़ी ना बदल रहा है, एनक्लोज्ड चार्ज तो उतना ही है। अगर एनक्लोज्ड चार्ज सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये बोल देते हैं 5 ड्यू टू जो r है वो सर क्यों, कैपिटल क्यों जो एनक्लोज्ड चार्ज है ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पे ये बताओ जो ये कैपिटल क्यों है, अगर रेडियस 2 गुना कर दे रहे हैं ये तो सेम ही है ना? तो नीचे जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट ये भी सेम ही है, कांस्टेंट है, और चार्ज तो सेम ही है, उसको बदल थोड़ी ना रहे हैं, रेडियस 2 गुना कर रहे हैं, तो ये भी क्या रहेगा? 2r के लिए भी सेम रहेगा। यानी कि अगर रेडियस बढ़ा दे रहे हैं, चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो 5 थ्रू r है वही 5 थ्रू 2r आएगा, यानी कि फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, फ्लक्स जो पहले था वो ही अब रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सर हमें दिख रहा है सी, रिमेन्स द सेम। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्वेश्चन है? नीट 2007 का क्वेश्चन। अ होलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज स्मॉल क्यू कूलम विद इन इट।
यहाँ पे स्मॉल क्यों चार्ज पड़ा है, एनक्लोज है सिलेंडर से। इफ phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B। हाँ, जो ये B हमें सरफेस दिख रहा है, ये जो B दिख रहा है ये क्लोज सरफेस की वजह से, ये क्लोज सरफेस, ये कोई पॉइंट है क्लोज सरफेस B कर्व्ड सरफेस, और ये जो क्यों चार्ज है ये इसके अंदर एनक्लोज्ड है। आगे बोला गया है द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस कैपिटल A। ये वाला बताना है कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इसके थ्रू जो A हमारे पास सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू सर कितनी निकल के आएगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं क्यू नेट। जो नेट फ्लक्स होगा वो किस किस की वजह से होगा सर, वो फ्लक्स होगा सरफेस A की वजह से, सरफेस B की वजह से और सरफेस C की वजह से। बिल्कुल। नेट फ्लक्स क्यू एनक्लोज्ड जो कि कितना है सर, स्मॉल क्यू के बराबर है ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फाई फ्लक्स थ्रू A और फ्लक्स थ्रू C दोनों क्या सेम आएंगे, ये बताओ मुझे। बिल्कुल सर सेम होंगे। क्यों, मैं लिख देता हूँ इसको 2 टाइम फ्लक्स फाई। क्यों सेम होंगे सर, सर सेम इसलिए होंगे क्योंकि 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 इसको फाई डैश लिख देते हैं मोर ओवर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो क्योंकि जो सरफेस A है सिमिलर सरफेस C भी वैसा ही है, दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू जो A होगा वो फ्लक्स थ्रू B होगा, और दोनों ही फ्लक्स बोल देते हैं सेम होंगे फाई डैश के बराबर। ये हम बोल दे रहे हैं, लेट कर लेते हैं से, क्या दिया हमने। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं तो ये 2 फाई डैश हो गया। फ्लक्स थ्रू B कितना दे रखा था सर, वो तो गिवन था, वो फाई था। अब देखो हमें फाई डैश निकालना है। फ्लक्स थ्रू सरफेस A, यही तो है फ्लक्स थ्रू सरफेस A, देखो इधर फाई A, यही तो है फ्लक्स थ्रू सरफेस A। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर मैं 2 फाई डैश की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो वो हो जाएगी सर क्यों ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और ये कह सकते हैं हम यहाँ से, और जो यहाँ से फाई डैश की वैल्यू आएगी सर वो निकल के आएगी 1/2 क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। सो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बच्चों C है वो कुछ कुछ क्या मैच कर रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर D। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, 1/2 क्यू एक्स ब्रैकेट क्यू एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A charge q is located at the center of cube. The electric flux through any face is any face। देखो इस बार जो चार्ज पड़ा है इस बार कॉर्नर पे नहीं सर, इस बार क्यूब के फेस पे पड़ा है, किसी एक फेस पे बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला जो फेस है, ये फर्स्ट वाला फेस, या फिर क्या दे रहा हूँ मैं, ये वाले फेस पे पड़ा है। इस वाले फेस पे एक चार्ज क्यों लोकेटेड है, हमें ये बोला गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। सो यहाँ पे इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो फ्लक्स थ्रू सर क्यूब होगा वो क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। कितने फेस हैं सर, 6 फेस हैं। सो ड्यू टू फेस फ्लक्स थ्रू फेस इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज कितना है सर, क्यू स्मॉल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो फाई जो फेस के जरिए आएगा, फाई फेस सर ये हो जाएगा क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई ऐसा ऑप्शन सर, ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो क्या कर देते हैं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ तो क्या होगा सर, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी कि क्यू 4 पाई क्यू 4 पाई क्यू ओवर, दिख रहा है ऑप्शन 6 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ऑप्शन नंबर B तो मैच कर रहा है, अब बिल्कुल सही। सो ये फ्लक्स थ्रू एनी फेस, ये अपने पास रिजल्ट निकल कर आ गया। सो ऑप्शन नंबर यहाँ से दिख रहा है हमें साफ साफ कि ऑप्शन नंबर B सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था नीट 2003 का सवाल। अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर, अ चार्ज कैपिटल Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब,
द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द फेस विल बी। कितना दे रखा है हमें फ्लक्स सर, चार्ज सॉरी, क्यों, कैपिटल क्यों, माइक्रो कूलम दे रखा है, और बोला है कि द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी। अभी हमने देखा कि जो फ्लक्स थ्रू फेस होगा सर वो होगा क्यू एनक्लोज्ड, और एनक्लोज चार्ज कितना है सर, यहाँ पे कैपिटल क्यू माइक्रो कूलम है, ओवर एप्सिलॉन नॉट, मोर ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर यहाँ पे माइक्रो में तो अपने को दे नहीं रखी यूनिट, तो माइक्रो की वैल्यू कितनी सर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻6, यानी कि Q इंटू 10⁻⁻⁻6 ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू एनी फेस, फ्लक्स कमिंग आउट। ओके, सो सर ऑप्शन नंबर ए लग रहा है एकदम सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। सर यहाँ पे इमर्जिंग लिखा है, इसका मतलब क्या, अगर देखो चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो फ्लक्स होगा वो इमर्ज करेगा, वो बाहर निकलेगा। अगर चार्ज अंदर नेगेटिव पड़ा होगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ जाएगा क्यूब के। तो यहाँ के इस क्यूब के सेंटर पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, और बोला है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा यहाँ से, तो देखो जो फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालेंगे वो होगा सर क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, मुझे ये बताओ कि ये सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। सर ये तो पूरा का पूरा प्लस क्यों चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये तो पहले से ही एनक्लोज है ना। अगर ये पहले से एनक्लोज है तो हमें एनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सो ऑप्शन नंबर सर डी, क्यों ओवर एप्सिलॉन नॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। देखो क्या करें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉडी होगी, स्फेरिकल सरफेस होगा, और ये सरफेस कैसा है, ये गिवन है, ये मेटल सरफेस है। अगर ये मेटेलिक सरफेस है तो सारा का सारा चार्ज जो इसके ऊपर होगा वो सर इसके सरफेस पर होगा, ना कि इसके अंदर। तो सरफेस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये कहेंगे, देखो क्वेश्चन में ये बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर। अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो जो कैपिटल आर है, तो जो ये स्मॉल आर है जो अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये इसके बाहर है कि अंदर है। सर ऑप्शन तो बता रहा है कि अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो ऑप्शन के जरिए चलते हैं। देखो अगर स्मॉल आर अंदर हुआ तो क्या होगा, हमने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में यहाँ लिख देता हूँ इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आएगी सर, वो जीरो आएगी, जीरो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ये हमने पढ़ रखा है। और इनसाइड कितनी होगी, सॉरी आउटसाइड, आउटसाइड चार्ज कितना है सर, सर क्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मोर ओवर। और ये जो आर स्क्वायर है इस सेंटर से कुछ कैपिटल आर से बड़ा है, स्मॉल आर। तो यहाँ से देखो दो केस आए अपने पास, जो स्मॉल आर है वो पहले सेंटर से निकल रहा है, और जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वो क्या रहा है सर, अंदर तक था, जब तक स्फीयर के अंदर है स्मॉल आर तब तक तो उसकी वैल्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। और जैसे ही सरफेस पे आ रहा है, सरफेस के बाहर जा रहा है सर, वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। यानी कि इसका मतलब ये कि सर इनसाइड तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। ऑप्शन सी में बोला गया है जीरो, और ऑप्शन सी में डी में भी बोला गया है जीरो, लेकिन ऑप्शन सी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है जीरो एज आर इंक्रीजेज, आर बढ़ रहा है तो जीरो है। कब, जब आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है, और डिक्रीज हो रहा है जब जो स्मॉल आर है वो बड़ा है रेडियस ऑफ स्फीयर के।
देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के क्या है सर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा ई की वैल्यू कम होगी। तो ऑप्शन डी में तो बोला है कि बढ़ रही है, तो ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। हमारी सारी कंडीशन ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, टू पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। देखो अपने को गिवन क्या है, एक हमारे पास लाइन चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम है, और एक और यहाँ से 2r दूरी पर एक और लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी सर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। ऐसा यूनिट नहीं लिख रहा मैं, ये नेगेटिव है और ये वाला लाइन चार्ज पूरा का पूरा पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2r गिवन है सर। आगे बोला गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। दोनों लाइन चार्जेस के एकदम बीचों बीच, यानी कि दूसरे शब्दों में कह लें कि एक लाइन चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लैम्डा वाले की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, रिपेल करेगा। ये कैसा है सर, ये पूरा नेगेटिव है। अगर यहाँ पॉइंट चार्ज रखते हैं यानी कि पॉजिटिव प्लस 1 माइक्रोकूलम का, तो सर उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, यानी कि दोनों ही वेक्टर्स एक दिशा में, यानी कि हमें क्या करना है सर, हमें ऐड करना है इसका मतलब, अगर एक दिशा में है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट पॉइंट आर, या फिर कह लें दोनों प्लेट के एकदम बीचों बीच, ई नेट एट सेंटर लिख दे रहा हूँ, ई नेट सेंटर, वो कितनी आएगी सर, वो आएगी पहली वाली के वजह से ड्यू टू प्लस लैम्डा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, हमने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में सर, ये निकल के आती है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस पॉइंट पे निकालनी है वहाँ से लेकर लीनियर चार्ज, जहाँ पे लीनियर चार्ज रखा है वहाँ तक की दूरी, तो उस केस में डी लेते थे हम। यहाँ पे कितनी गिवन है सर, क्वेश्चन के अनुसार ये आर है, और दूसरे के लिए क्या करेंगे सर, ये भी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक लाइन चार्ज से दूरी कितनी है, पॉइंट जहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड सर, वो आर है। तो यहाँ से अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा सर, लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। सर ये पूरा रिजल्ट ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये 2019 नीट सवाल को सफल करके। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e। देखो ये स्पेरिकल शेल है हमारे पास जिसका रेडियस r है, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सर वो कैपिटल E है। आगे बोला है हमें द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज स्पेरिकल सेल r इज e। यहाँ से वेट अ मिनट, यहाँ से सेंटर से 3r/2, 3r/2 सर r से तो बड़ा ही होगा। सो इसके वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो तो कैपिटल E गिवन है। क्वेश्चन के अंदर यूं बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस सेंटर से r/2, ऑब्वियस सी बात है भाई, r/2 स्पेयर, मीन जो स्पेयर है उसके अंदर ही होगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखो ये कैसे स्पेयर है सर, ये तो कंडक्टिंग स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है, तो इससे मतलब क्या, इससे मतलब ये कि सर अगर इसको हम कोई भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो इसके सरफेस पे जाके रिसाइड हो जाएगा। तो चार्ज अंदर कितना है सर, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, अंदर तो जीरो चार्ज है, एनक्लोज चार्ज तो जीरो है। तो बोल रहा है यहाँ पे चार्ज बता दो एट सेंटर से r/2 की दूरी पे। तो सर r/2 यानी कि आउटसाइड वाला केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेयर के अंदर r/2 दूरी पे, इनसाइड कितनी हो जाएगी सर, ये तो दिख रहा है साफ साफ, चार्ज एनक्लोज तो जीरो है, तो ये आ जाएगी जीरो। सो ऑप्शन नंबर ए। आधी कैसे हो सकती है, 1/3 भी नहीं और चेंज होएगी नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे कितने हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सर, जीरो हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ होलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्पेयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ
10 माइक्रोकूलम। देखो कैसा स्पेयर है सर, होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर है। इसका मतलब ये कि अगर हम इस स्पेयर को कितना चार्ज देंगे सर, 10 माइक्रोकूलम का, तो ये जो 10 माइक्रोकूलम है सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे जाकर बैठ जाएगा, इसके सरफेस पे जाएगा सारा चार्ज। यहाँ पे अपने को 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा है। अब बोला गया आगे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। 2 मीटर का रेडियस है और सेंटर पे बतानी है कितनी होगी। तो अंदर चार्ज कितना है बच्चों, सर अंदर तो चार्ज 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है सर, ये तो 0 है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती हुई, ये हमारी आज के सेशन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ थैंक यू, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।